रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद ही नहीं हुई थी, चल रही थी। बेटा ये बच्चे आप लोग भी है ना, ठीक है बेटा। यहाँ देखें, मैंने कहा कि राइट हैंड 2x इज इक्वल टू 5। आपने कहा कि भाई ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड से। समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, हम इक्वल टू की साइन जब यूज करते हैं जब दो आपके जो साइड्स होते हैं, दो एक्सप्रेशन जो होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ 2x इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल नहीं है। मतलब समथिंग इज नॉट इक्वल टू समथिंग। ऐसी इक्वेशन को हम पहले पढ़कर आए हैं। ऐसी इक्वेशन को जिसमें एक इक्वेशन एक साइड दूसरे साइड के बराबर होता था और उसमें सिंगल वेरिएबल आपके पास होता था, वन लाइन इक्वेशन होती थी, तो आप ऐसी इक्वेशन को कहते थे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वालिटी। लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वालिटी जब समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। लेकिन जब समथिंग इज नॉट इक्वल टू समथिंग तो ऐसे केसेस के अंदर आप इसको कहेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। क्या कहेंगे? लीनियर इनइक्वालिटी। अच्छा, इक्वालिटी इनइक्वालिटी की साइन के सिर्फ हम अनइक्वल से डिनोट करते हैं या हमारे पास और डिफरेंट साइंस होती है? ठीक है, हमारे पास और साइन होती है। मैं अगर ये कह दूं कि 2x इज ग्रेटर देन 4 तो भी ये इक्वालिटी है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। मैं अगर कह दूं कि 3x इज लेस देन 5 तो भी ये इक्वालिटी है। मैं अगर ये कह दूं कि 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 तो भी ये इक्वालिटी है, बराबर तो नहीं है ना। या तो ये इससे बड़ा है या फिर ये इसके बराबर है। कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आपकी इक्वालिटी साइन को पूरा नहीं कर रही। मैं अगर यहाँ ये कह दूं कि 3x इसलिए, तो बेटा इनइक्वालिटी के लिए हम कौन कौन सी साइन यूज करते हैं? हम खुद इनइक्वालिटी की साइन यूज करते हैं, हम ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। ये सारी साइन जब भी आप किसी इक्वेशन में लगे हुए देखें और वो इक्वेशन सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन हो तो ऐसी इक्वेशंस को आप कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी क्या कहते हैं? लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। जब भी आप ऐसी जो सॉल्यूशंस हो, ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं उनके जब आप सॉल्यूशंस पता करते हैं तो उनको भी आप उसी सॉल्यूशन सेट से डिनोट करते हैं। जैसे हम इक्वेशन को पता करते वक्त दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं? सॉल्यूशन को डिनोट करते हैं। इसके सॉल्यूशन सेट को भी आप सॉल्यूशन सेट ही कहते हैं, एस एस से ही क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं कि भाई यहाँ पर हमारे पास 2x इज ग्रेटर देन 4 है, तो जरा आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर कर दिखाओ इसको। ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, इनइक्वालिटी लिखी है, आप इसको ग्राफिकल फॉर्म में मुझे चेंज कर कर दिखाओ। कैसे इसको ग्राफिकल फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करेंगे? क्या कोई कर सकता है? यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई x के अंदर ऐसी वैल्यू क्या छुपी हुई है। तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की हमारे पास जो असल में वैल्यू आएगी वो आएगी जब आप 2 को वहां डिवाइड कर देंगे। 2, x इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब ये हो गया आपके पास यहाँ पर है सिंगल वेरिएबल x कोऑर्डिनेट है, सिर्फ आपके पास एक x कंपोनेंट है। x हमें पता है x एक्सिस हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है, तो आपको जब कह दिया कि इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो आपने एक क्या कर दी? एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी जो आपकी x एक्सिस को डिनोट कर रही है, ठीक है। आपने कहा कि भाई यहाँ से हमारा है पॉइंट 0 ओरिजिन पॉइंट, इससे पीछे वाले पॉइंट हमारे पास नेगेटिव एक्सिस शो कर रहे हैं, एक्स एक्सिस नेगेटिव वाला। और 0 से अगर आप आगे चले जाओ राइट हैंड साइड की तरफ तो ये आपको बता रहा है पॉजिटिव, ठीक है। हमारे पास x इज क्या है? x इज ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। आपने कहा 2 तो भाई यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू इन आगे वाली वैल्यूज में से कोई सी भी वैल्यू हो सकती है जो क्या होगी? ग्रेटर देन 2 होगी। आपने कहा यहाँ से लेकर आगे तक की वैल्यू उसमें से कुछ भी हो सकती है।
तो x इज ग्रेटर देन 2। अगर आपको ऐसी इनइक्वालिटी दे दी जाए और कह दिया जाए कि आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो बेटा आप इस तरीके से उस एक्सिस को ड्रॉ कर और यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया। अच्छा, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप मुझे उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर बताएं, ताकि मुझे पता चले